Assalamu alaikum everyone. I hope you all are hearing me. Welcome to all of you in Full Stack Developer Course 2024. This course is presented by Mathematics Media with the collaboration of Qadiatam University Islamabad and Government College University Faisalabad. This is a 3-month course held on every Tuesday, Wednesday, and Thursday. That is 3 days a week from 8 p.m. to 9 p.m. in the evening. And our host for this course is Muhammad Abdullah. He is doing his master with fully funded scholarship from Pias University, Islamabad. Thank you so much, Abdullah, for giving us your time. I hope you all will find this session very fruitful. One more thing is you may ask the question at the end of the session if you have any. So there will be a question answer session at the end of the session. So over to you, Abdullah. थैंक यू हमारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें आप लोगों के पहले मैं ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर देकर स्टार्टअप करते हैं। अब आवाज़ आ रही है ना हमारा आपको मेरी? जी आ रही है। इट्स ओके। कुछ स्टूडेंट ने ना मुझे मैसेज करके पूछा था कि इस कोर्स के बाद हम अर्निंग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फुल करते हैं ना ये कोर्स, तो आप मिनिमम अगर पाकिस्तान में आप देखते हैं गूगल पे जाके सर्च वगैरह करके कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर ऑलमोस्ट कितना अर्न कर रहा है कोई भी पाकिस्तान में, तो वो कम से कम 3 लाख तक अर्न कर रहा होता है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंडर। अगर आप फुल कोर्स लेट्स सपोज नहीं करते, आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तक करते हैं, तो भी रिसेंटली मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि उसके भी 90,000 पे ना इंटर्नशिप उसने 3 मंथ फ्री काम किया था सॉफ्टवेयर हाउस में। मतलब कि 25,000 से मंथली इनकम मिलती थी, और उसके बाद अब वो 90,000 पे उसी कंपनी में मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में ना जॉब कर रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जब सॉफ्टवेयर हाउस में आप लोग जॉब करते हो ना, तो आपको 7 to 8 आवर ना वर्क करना पड़ता है। और हम लोगों को जैसा लगता है कि ना सिंपल सा काम होगा, थोड़ी देर बैठकर उसके बाद हमें 80,000 90,000 मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपको 3 1 मंथ बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। मुझे भी अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उसने कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ अटैच हो जाएं तो हम आपको सैलरी देंगे। तो लेकिन मैंने उन्हें डिनाई कर दी क्योंकि मैंने स्टडी करनी होती है। तो ये कोर्स कराने का मकसद हमारा ये है कि हम एक ना सर्कल बनाएंगे जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो चले हम लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें से मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ डिपार्टमेंट से होंगे। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ डिपार्टमेंट से होंगे, जिनको काफ़ी ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा वेब डेवलपमेंट होती क्या बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पहले मैं ना कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, और इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करेंगे। अच्छा, ये देखें हमारा स्क्रीन शॉट रही है ना? जी हो रही है। अच्छा देखिए, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पहले करते हैं। हम लोग के कोर्स के जो मेजर टॉपिक है ना, पहले हम लोग 1 मंथ के अंदर जिससे हम ट्राई करेंगे कवर अप करने की, वो होगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। बेसिकली HTML क्या है? कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसकी अगर हम सिंपल डिज़ाइन करना हो ना, तो उसे हम HTML कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये कार है, इसका हम लोगों ने अगर स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? HTML। इसी तरह CSS क्या है? उसकी कलरिंग, उसकी डिजाइनिंग वगैरह, ये सारा कुछ किस में आ जाता है? CSS में। इसी तरह जावास्क्रिप्ट क्या है कि अब देखें हम लोगों ने गाड़ी एक का उसका स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है, उसको कलरिंग कर लिया, उसकी डिजाइनिंग कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस गाड़ी को चलाना है, उसके अंदर फिर वो कैसे चलेगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, ये सारा कुछ अगर हम देखते हैं तो वो किस में आ जाता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। तो हम इसी तरह हमारा भी एक तरह से मैप होगा जिसकी मदद से हम लोग पहले HTML करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स और टैग्स वगैरह रीड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है ना कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, वो कैसे बनती है। ठीक है, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग जो होगी वो हम CSS की हेल्प से करेंगे, और जावास्क्रिप्ट होगी उसकी फंक्शनैलिटी अगर हमने उसके अंदर पुट करनी है तो वो हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह से लैंग्वेज है
जो क्या काम करती है, डिस्क्राइब करती है हमारे स्ट्रक्चर को वेब पेज के अंदर। मतलब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसको डिस्क्राइब करती है। ये काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। उसके अलावा ये हम लोगों को ना ब्राउजर हाउ टू एच टी एम एलिमेंट टेल द ब्राउजर, एच टी एम एल के जो एलिमेंट है ना वो बताते हैं हमारे ब्राउजर को कि तुमने क्या काम करना है, ठीक है। और उसके बाद एच टी एम एल के जो एलिमेंट है वो हमें बताते हैं कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये कोई लिंक है, ये कोई इमेज है, इस तरह की चीज़ें हैं ना, हमें एच टी एम एल के एलिमेंट बताते हैं। फिर सी एस एस है। सी एस एस को हम कहते हैं कि कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, ठीक है। इसकी मदद से बेसिकली हम लोग कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते होते हैं। सिमिलरली इस तरह आया था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जेएस के कहते हैं इसे। एक होती है जावा और एक होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जेएस इसे कहते हैं, जेएस जावास्क्रिप्ट होती है। इसके मदद से हम कोई भी रिस्पॉन्सिव जो है ना, मतलब डायनामिक किसी वेबसाइट के अंदर डालनी हो, कोई रिस्पॉन्सिव उसको एलिमेंट को बनाना हो, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग कोई गेम्स वगैरह जो होती हैं हम लोग वो भी बना सकते हैं। अब आप लोगों के दिन में है क्या, फ्री फायर वगैरह या इस तरह की कोई गेम बनानी हो तो वो क्या हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। तो बेसिकली होता है कि जब हाई गेम होती है ना उसके लिए आपको पीसी भी हाई चाहिए होता है। अभी रिसेंटली एक अभी गेम अपलोड हुई थी, तो उसका ना जो कोड था वो लीक हो गया था। तो काफ़ी लोगों ने उसके कोड से डीकोड करके ना, मतलब उनके पीसी अच्छे थे, उन्होंने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके अपनी अपनी गेम्स अपलोड की हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने भी रिसेंटली एक देखा होगा कि ना, कह रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो गाड़ियां अगर चल रही हैं, ठीक है, तो मतलब गाड़ी जो होती है वो सेल्फ ड्राइव करती है। तो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में वो कोड भी बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोग इस तरह का कोड बनाएंगे कि लेट्स सपोज गाड़ी के आगे कोई भी अगर हर्डल आती है तो गाड़ी अपना पाथ चेंज कर लेती है। जावास्क्रिप्ट की मदद से ये बनेगा। अच्छा जी। उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या। अच्छा हाँ, अब आप लोग दिन में ये भी आ रहा होगा कि इसकी मदद से हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। हम्म, हमारी ये वाली स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। ठीक है। ये देखें, ये एक नई वेबसाइट है, ठीक है, मतलब कि क्लॉथ कलेक्शन की है। इसके अंदर जैसे कि आप लोगों ने अब्दुल्ला, जे डॉट वगैरह। आपकी वेबसाइट नहीं जी शो हो जी, रही, वो स्लाइड्स ही शो हो रही है। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर वो वाली स्पेसिफिक स्क्रीन जो है प्रेजेंट करें। के बाद भाई ये देखें, अब हो रही है ना? जी अब हो रही है। देखें, ये देखें, ये ना क्लॉथ की एक वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, इस तरह की ये आप देखिए, इसमें शॉप वगैरह की चीज़ें, पेजेस वगैरह, ये नेविगेशन बार, इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ना, मैंने एक दोस्त से ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह काफ़ी और भी वेबसाइट्स हैं। तो देखिए, ये जो एक वेबसाइट ये बनी हुई है ना आप लोगों को जो नज़र आ रही है, ठीक है, ये प्रॉपर एक वेबसाइट है। जैसे आप लोगों ने जे डॉट की देखी होगी, एन डॉट की देखी होगी, इस तरह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ना वेबसाइट्स देखी होंगी। तो इन वेबसाइट से ना आप अगर ये एक से कहते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट, ठीक है। अगर आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर बनाकर मार्केट में देते हैं तो कम से कम 1,50,000 के अराउंड पर सेल होती है, इससे मिनिमम नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की एक वेबसाइट बनाते हैं, इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में एक फुल ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे। फिर उसके अलावा आते हैं कि ये देखें, इसे कहते हैं कि हम बी लॉग लिख कर ना कोई भी कॉन्टैक्ट राइटिंग करके अर्न कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि ये इसने ना वीलॉग लिखा हुआ है किसके बारे में, फुटबॉल के बारे में। आपको अगर फुटबॉल का शौक है, इस तरह किसी भी चीज़ का शौक है ना, तो आप उसकी उसके बारे में सेल्फ राइटिंग करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, बेसिक चीज़ ये होती है कि आप लोगों ने ना कुछ भी ऐसा कंटेंट रखना है जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, ठीक है। तो इसके मतलब हम इस तरह डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरह के हम लोग इंशाल्लाह वेबसाइट बनाएंगे, और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों को लगता है कि यार जे डॉट ने एक वेबसाइट बनाई, इसके अलावा और कौन है भाई? आजकल क्या है कि हर कोई अपनी वेबसाइट बनाकर खुद अर्न करने पे जा रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम थोड़ा सा देखते हैं HTML कैसे वर्क करता है। अभी जो मैं करूँगा तो वो सब आप ना सिर्फ देखना, नोट बेशक ना कीजिएगा, उसके बाद मैं एंड पे आपको बताऊंगा, तो फिर वहां से आप लोग ना नोट करते जाइएगा।
जवाब भाई, अगर मैंने फुल स्क्रीन शो करनी है तो कैसे होगी? शेयर के ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे वो फ्रंट स्क्रीन और फुल स्क्रीन की भी अब फुल हो रही है? अब हो रही है, फुल हो रही है। इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद फोल्डर पे जाएंगे। ठीक है, फोल्डर पे जाके हम लोगों ने इस फोल्डर का जो कोई भी नाम रख लेना। लेट्स सपोज हम लोग अभी नाम रखते हैं क्योंकि हमने HTML देखना है, तो हम HTML लिखते हैं। ठीक है, HTML लिख के इंटर, कोई भी फोल्डर बन गया। फोल्डर बनाने के बाद इस मेन पेज पे आके दोबारा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके दोबारा न्यू पेज आना है। न्यू पेज आने के बाद इस बाद क्या करना है, फोल्डर पे नहीं, प्लेन टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अच्छा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप लोगों ने दोबारा राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन विद करना है नोट पैड। ठीक है, ये आप लोगों के सबके पीसी में होगा। अभी हम स्टार्ट इससे नोट पैड से करते हैं, उसके बाद आप लोगों को विजुअल कोड वगैरह इंस्टॉल करवा दिया जाएगा। नोट पैड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नोट पैड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने आके लिख लेना लेक्चर .html। फिर उसका सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे ऑल फाइल्स, यहाँ पे देखना है UTF-8 ही हो, UTF-8 एंड सेव। ठीक है, अब इस हमने जो नोटपैड ओपन किया था इसे हम क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 ओपन हो रहा है। ठीक है, लेक्चर 1 को हम लोग ओपन कर लेते हैं किसके साथ, एक बार हम लोग इसे दोबारा नोटपैड के साथ ओपन करेंगे और अगेन एक बार किसके साथ ओपन कर लेंगे, गूगल क्रोम के साथ। ठीक है, अब हम लोग जो कुछ भी नोटपैड में लिखेंगे, स्टार्टिंग जो हमारा कोई भी जब भी कोई पेज बनेगा ना तो उसकी बॉयलर प्लेट होती है। ठीक है, बॉयलर प्लेट में क्या आता है, सबसे पहले HTML आएगी। ठीक है, HTML का एक होता है स्टार्टिंग टैग। कोई भी चीज़ है ना उसके मेजोरिटी होंगे कि स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग होगा। ज़्यादातर जो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे उसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिसके सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग नहीं होगा। ठीक है, अभी HTML हमने लिख लिया। अब HTML का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी है। ठीक है, हम लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग करनी है ना, जो भी कुछ लिखना है वो हमने HTML के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में लिखना है। हमारा जो ब्राउजर है वो इसको ही सिर्फ रीड करेगा। अगर हम इसके बाहर कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे जाकर मैं कुछ भी लिख दूंगा तो मेरा ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो हमारा होगा हेड। हेड का स्टार्टिंग टैग और हेड का एंडिंग टैग। अच्छा, उसके बाद बॉडी। हमारी होगी थोड़ा सा बॉडी। जूम कर ले, स्क्रीन को नजर नहीं आ रहा। ओके, हाँ, अब ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो है ना ये होती है बॉयलर प्लेट। ठीक है, HTML हमारा मेन, HTML जो है ये हमारा मेन हेड है। ठीक है, और इसके अंदर ना हम लोग ये पेरेंट एलिमेंट्स हैं, ये जो है हेड और बॉडी वगैरह। अब देखें, हम लोगों ने जो हेड के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना ये सारे का सारा वो होगा जो हमारी CSS होगी, जो हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी होगी। फिलहाल हम सिर्फ HTML को देखते हैं कि HTML के अंदर क्या क्या, मतलब कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। बॉडी के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा, बॉडी के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा वो मुझे ब्राउजर पे शो होगा। लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ H1। अच्छा, जब भी ये कोई चीज़ लिखेंगे ना तो हम कंट्रोल S दबा के इसको सेव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल S दबा के सेव, ब्राउजर पे गए हैं, हमारे पास ये ब्राउजर, ये देखिए ये लेक्चर 1 वाला ब्राउजर हमारे पास ओपन है। इसको अगर मैं कंट्रोल R करके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, GCUF। सिमिलरली आप देखें, अब ये H1 क्या है। देखिए सब मैंने आपको अगेन बता दूं कि HTML के अंदर
दो टैग होंगे। HTML हमारा मेन टैग होगा, इसके अंदर जो है ना बताया HTML हम पेरेंट टैग गिनते हैं, उसके बाद आगे इसके चिल्ड्रन गिनते हैं, हेड और बॉडी को। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जो कुछ हम लोग ने अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं हमने लिख देना कि मतलब कि आप देखें कोई भी चीज़ है ना, अब वैसे ही अगर पिक्चर कोई अपलोड करनी है उसके लिए अलग टैग होगा, कोई बटन ऐड करना है उसके लिए अलग टैग होगा, कोई हेडिंग ऐड करनी है उसके लिए अलग टैग होगा, इस तरह डिफरेंट टैग्स होंगे। तो बेसिकली जिस तरह हम लोग मैथ में फार्मूले पढ़ते हैं ना कि हर क्वेश्चन के लिए अलग फार्मूला यूज हो रहा होता है, जैसे अगर हम डेरिवेशन के लगाते हैं तो डेरिवेशन के कुछ क्वेश्चन के ऊपर सिंपल डेरिवेशन लग जाती है, कुछ के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है, कुछ के ऊपर डिवीजन रूल लगता है। इसमें भी यूँ सिंपल आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये टैग का क्या काम है। प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को सारे टैग्स याद हो जाएंगे। और एक और बात में याद रखिएगा कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप एक कोई लैंग्वेज, ठीक है, कंप्लीट सीख सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर रीन्यू होते रहते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा की तरफ जाइएगा। अच्छा, H1 के अंदर हम लोगों ने GCF लिख दिया है। H2 इसके इसके टोटल ना 6 टैग हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम लोगों ने सेव करना है तो कंट्रोल S दबा के सेव, उसके बाद हम मेन पे चले जाते हैं, कंट्रोल R। ये देखें, आप लोगों का फील हो रहा होगा कि ये देखें H1 का मतलब था हेडिंग फर्स्ट। जब भी आप लोगों ने कोई भी चीज़ लिखनी है ना तो उसकी जो फर्स्ट हेडिंग होगी ना वो हम लोग किससे देंगे, H1 से। ठीक है, जब आपने H1 यूज़ कर लिया ना उसके अब सब हेडिंग पे जाते हैं तो आप लोगों ने कौन सी हेडिंग देनी है, S2। सिमिलरली S3, H4, S5, S6। S6 वगैरह ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर हमारे S3 तक ही यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें अभी आप लोगों ने हेडिंग अगर कोई देनी हो तो हम ऐसे देंगे। ठीक है, हेडिंग के लिए आप लोगों ने 6 टैग थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। सिमिलरली अगर आप लोगों ने कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने लिखना है। ठीक है, अब पैराग्राफ का भी क्लोजिंग टैग होगा। ठीक हो गया, अब पैराग्राफ आ गया। ये देखिए, कंट्रोल R। ये देखें, पहले जो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम लोगों ने ये हेडिंग लगाते हैं, हाँ इसमें ना एक चीज़ और याद रखनी है हम लोगों ने कि ना कोई भी जब टैग होता है ना उसको कुछ टैग फुल लेंथ जो है ना, फुल लेंथ जो है ना मतलब कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ना वो फुल विड्थ गेन करते हैं। जैसे कि आप देखो GCUF है, ठीक है, GCUF के आगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी नहीं आया। ठीक है, GCUF ने इसने पूरी एक लाइन ली है। इसी तरह KU है, इसने आगे H2 ने पूरी लाइन ली है। सिमिलरली आप देखें हम लोग जाते हैं जब पैराग्राफ के अंदर, तो पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैं आप लोगों को लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे कौन से हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं। सिमिलरली आप बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैं इनके दरम्यान ही पहले बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बटन मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एंड पे करते हैं यहाँ से 2 मिनट तो। ठीक है, सिमिलरली अब मैं नेक्स्ट लाइन पे ये देखिए मैंने बटन लिखा है। ठीक है, उस लाइन पे मैंने बटन नहीं लिखा, तो साथ ही हमें लगेगा कि ये 2 बटन अलग अलग लाइन में आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये एक ही लाइन में आएंगे। ये देखें, ये बटन आ गए क्लिक में। अब देखें ये बटन हमने ऐड कर दिए। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या चीज़ ओपन हो, इसके ऊपर क्या फंक्शनैलिटी लगेगी, ये सारा कुछ हम लोग जो है ना ये जावास्क्रिप्ट के साथ करते होते हैं। बेसिकली हम CSS से भी करेंगे लेकिन वो इतना एडवांस नहीं होगा जितना कि हम जावा से करेंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों में से किसी को लग रहा हो कि ये अगर मैं हेडिंग 2 है, ठीक है,
इसको मैं इसके आगे लिख दूं, मतलब स्ट्रेट लाइन में लिख दूं, तो ये सारे के सारे जो है ना एक लाइन में शो होने चाहिए। जैसे मैंने 3 ऐड कर दिए, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ये देखें अभी भी मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने पेज को, लेकिन ये पेज कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं लेट्स सपोज ये गूगल, ठीक है, अब ये जो गूगल का सिंपल सा ये एक मेन्यू है ना, ये भी मतलब ये जो मेन पेज होता है, ये भी जो है ना प्रोग्रामिंग से डेवलप किया था, मतलब वेबसाइट वेब डेवलपमेंट से। ये भी अगर हम कोई इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज के क्लास के बाद ना, हमारी पहली असाइनमेंट यही होगी, हम ये जो गूगल का ये जो पेज है ना, ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह। देखिए अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद जाते हैं इंस्पेक्ट पे, ठीक है। इंस्पेक्ट करने पे देखें, मैं आप कर्सर को जब इसके ऊपर लेकर जाऊंगा ना, ये बताएगा कि इसने कितनी विड्थ गेन की हुई है, ये देखें, ठीक है। सिमिलरली ये फुल विड्थ इसने कितनी गेन की हुई है, ऐसे ही अगर हम अपने वालों पे जाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने भी ये लिखा है, इसके ऊपर ये जो नहीं एरो, इसको जब मैं लेकर जाता हूँ ना, इसके ऊपर ये बता रहा है कि इसने इतनी विड्थ गेन की है। सिमिलरली ये पूरा पेज फिर का दे ने कितनी विड्थ गेन की है, ये इसके बारे में सारे में ऊपर लिखा भी आ रहा है, H4 ये है, इसके बाद इसकी कलरिंग है, इसका फॉन्ट साइज ये है, मार्जिन ये है, कंट्रास्ट ये है, एक्सेट्रा। अब जैसे मैं क्लिक बटन पे जाता हूँ, ठीक, बटन के ऊपर अलग अलग बताता है कि इस बटन की कितनी हेडिंग है, इसकी कितनी है। अब पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी जो है ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरी विड्थ गेन करता है, ठीक हो गया। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है जो हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग यूं करते हैं कि जितना भी मैंने कराया है ना, तो ये आप सब एक बार लिखें। अच्छा, एक और चीज़ दिखाऊं, देखें बेसिकली जो कोड होता है ना वो यूं होता है। ये रिसेंटली मैंने ये वेबसाइट बनाई थी ये देखें, ठीक है, मतलब कि बेसिक चीज़ यूं यहाँ भी यूं नज़र आ रहा होता है। हमें स्टार्ट में ही लगता है कि ये आसान है, लेकिन थोड़ा सा ना इतना नहीं होता, लेकिन ये बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत आसान है, इंतहाई आसान। और इसीलिए मैंने सर जवाब भाई को कहा था कि ना ये अरेंज करते हैं, क्योंकि ना इससे फंडिंग भी अच्छी हो जाती है और ये भी। अच्छा, सबसे पहले अपना आप क्वेश्चनिंग कर लें, ठीक है, एक सेकंड में। और साथ साथ जिनके क्वेश्चन नहीं है ना, वो इस साथ बनाना स्टार्ट करें, मतलब कि जितना भी हमने किया ना मैं उसको शो करता हूँ, आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्रिएट करनी है आप लोगों ने फाइल, उसके बाद ये सारा जितना लिखा है ना, वो भी आप लोगों के साथ मैंने नीचे शेयर कर देता हूँ। ये पहले आप लोग फाइल बना लेना। अच्छा, आप किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आप वो पैराग्राफ लिख रहे थे ना, हम्म, तो वैसे हम जब एंड कर रहे थे तो उसमें आप मतलब स्लैश भी डाल रहे थे, बट उसमें एंड करते वक्त आपने स्लैश नहीं डाली, तो वो ऐसा ही होता है या? एक पता से नहीं। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। स्लैश एंड पे आती है ये, सॉरी, ठीक है, ये स्लैश आती है। अब लेट्स सपोज के ना हम इसी तरह एक और देखते हैं। मैंने आप लोगों के सारे ये बताया ना जिसमें स्लैशेस आती हैं। लेट्स सपोज ये बी आ रहा है, इसका काम होता है ब्रेक करना लाइन को, सिंपल। इसके आगे मैंने ना इसकी कोई स्टार्टिंग टैग है ना एंडिंग टैग है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे हमारा बटन पहले स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा था ना, तो ये अब 2 लाइनों में मतलब डिवाइड कर देगा लाइन, कंट्रोल एस, ये देखें। अभी ये 2 बटन के दरमियान डिस्टेंस हम लोगों ने जो लेकर आना है वो हम CSS की मदद से लेकर आएंगे। ये मेरी मिस्टेक थी, आप करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आज ही ना, कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, और कुछ ऐसे होंगे जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होगा और एंडिंग टैग नहीं होगा। तो अभी आप सबने ये फाइल बना लें, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने बनाई है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। और जिसका कोई इशू है ना फाइल बनाते हुए, तो वो भी बताइएगा। जो भी हम काम किया करेंगे ना वो डेली का डेली यहीं पे कर लिया करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये होता है ना कि हम लोगों को होता है कि यार कोई इशू आ रहा है तो हम यहीं पर रिजॉल्व आउट कर लिया करेंगे। आप लोग जो अभी देखें, आप लोगों को जो मैंने भी काम किया वो मैंने आप लोगों को लिख कर बता दिया कि राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर, फिर सिलेक्ट करना है न्यू को, फिर क्लिक करना है फोल्डर पे, फिर फाइल का नाम रखना है HTML। सिमिलरली जितना मैंने काम किया मैंने सारा लिख कर आप लोगों को बताया है। तो अब आप सबने ना यूं करना है कि ये सेम जिस तरह मैंने किया है ना, ये सारा कुछ आप लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद हम किसी 2-3 का चेक कर लिया करेंगे उसने काम किया है या नहीं किया। तो जिसको जहाँ पे इशू हो तो वो वहाँ पे पूछ ले। आज हमने इसे स्टार्ट किया है ताकि हो कि हाँ हम लोगों को फुल फाइल बनाना आ जाए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के अंदर HTML कंप्लीट कर देंगे। HTML इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, ना ही CSS।
मज़ा आता है जावास्क्रिप्ट पे जब आप जाके कोई गेम वगैरह बनाते हो और कोई प्रोग्राम बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होता है। HTML की मदद से हम लोग, HTML और CSS की मदद से ना आप लोग मिनिमम ऐसी वेबसाइट बना सकेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को दिखने में लग रहा है, बेसिक दिखने में ये बड़ा मुश्किल लग रहा था यार, इस तरह कि मैं कर्सर को लेकर जाऊँ तो कैसे आएगा ये सारा कुछ, ये इंशाल्लाह HTML CSS हम लोग कर लेंगे। चलें आप लोग अभी स्टार्ट करें फाइल वगैरह बनाना, जिसको जहाँ पे इशू हो वहाँ पे मेरे से पूछ ले, और कोई और क्वेश्चन हो तो कोई भी पूछ सकते हैं। ये थोड़ा नीचे कर दें प्लीज, सेव एज के बाद। सर बैकएंड में क्या सीखेंगे? सर पहले वाली स्लाइड कौन सी? जैसे काइंडली वो दिखा दें जहाँ पे हमने राइट किया था वो सारा HTML ये होगी सेव।
तो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे वैसे बाकी सी प्लस प्लस है बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं मतलब कुछ में स्पेस डालें तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें जैसे हमने हेडिंग में H1 लिखा है GCUF, इसमें स्पेस में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वो स्पेस सेंसिटिव नहीं है या कुछ होगा अगर स्पेस डाल के कुछ करेंगे तो? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक स्पेस रीड करता है, एक से ज़्यादा की अगर आप स्पेस देते हैं ना, जैसे मैं जीसीएफ के अंदर दो तीन स्पेस देकर कुछ लिखता हूँ तो ये रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही स्पेस रीड करेगा। तो एक से ज़्यादा स्पेसिस के लिए हम लोग ने क्या करते हैं तो वो हम आगे देखेंगे। अगर हमें कहीं पे ऐसा हो कि हमें दो स्पेसिस चाहिए, तीन स्पेसिस चाहिए। सर स्टार्ट से एक दफा दिखा दे स्लाइड। कौन से स्टेप से? बिल्कुल स्टार्ट से। यहाँ से? जी। अच्छा, इस कोर्स से रिलेटेड ना मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम लोगों का होता है ना, हम स्टडी करने लगे तो हम थक जाते हैं, हम लोगों को होता है कि यार बस ये वो, मतलब कि हेल बहाने ढूंढते हैं। लेकिन ये कोर्स जब मैं कर रहा था तो उसके बाद ना, जब कुछ लेक्चर्स के बाद जब आप पहली वेबसाइट बनाने जाएंगे ना, तो मैं उस दिन आप लोगों से पूछूंगा कि कैसा लगा कोर्स। क्योंकि जब ये आप करने बैठते हो, कोई वेबसाइट में कोई इशू आ रहा होता है ना, तो फिर जब उसे रिजॉल्व करने जाते हो ना तो आप पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो। मतलब ये कोर्स, मतलब कि ना, ये प्रोग्रामिंग ऐसा मजे की चीज़ है कि मतलब इसे कहते हैं कि ये नशा है। ठीक है, आप अगर करने लगे हो तो आप 5 5 6 6 घंटे ऐसे ही बैठे रहो, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा टाइम का। प्लीज इससे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं। ये फ्रंट एंड में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और बैक एंड के लिए क्या है, ये JS है, रिएक्ट, नोड। नहीं नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ। हम लोग जो है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है, ये हम सीखेंगे फ्रंट एंड के लिए। ठीक है। ठीक है, रिएक्ट से ये हो जाता है कि जो हम लोग कोड लिख रहे होते हैं ना, मतलब वो इसकी ना लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो उसकी मदद से ना कोड लिखना इजी हो जाता है। सेम वही कोड होता है तो उसको लिखना इजी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को लिखना नहीं पड़ती। जैसे अभी रिसेंटली हम ना 2 3 लेक्चर के बाद VS कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब आप VS कोड पे शिफ्ट होंगे ना, तो ये जो HTML वगैरह ये सारा कुछ ना आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ठीक है, सुगेशन दे हम देता है ये जैसे। ऑलरेडी ऑलरेडी हम कर रहे हैं, VS कोड पे ही कर रहे हैं, तो फिर हमें ये नोटपैड पे तो करने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे इसलिए कहा था कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। ठीक जी है, तो जी। मैंने उनको भी साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो बैकएंड के लिए क्या सीखेंगे? बैकएंड हम MongoDB express.js। ठीक है, और अच्छा, मैं तो ट्राई वो करूंगा। हाँ पाइथन और जेंगो में भी हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ठीक। बेसिक ये चीज़ है कि ना, देखें, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर ली है, ठीक है, जी। तो MongoDB और express.js ना, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है।
तो अगर ठीक है। आपको जावा अच्छे से आती है तो आप इसकी मदद से जावा को ही यूज करके बैकएंड भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो आपको फिर पाइथन भी सीखना पड़ेगी। तो क्यों ना जी जी। एक से हम सारा कुछ कर लें। मैं तो ट्राई करूंगा ये कि हम मैं ट्राई ठीक करूंगा है। कि नेक्स्ट डॉट जेएस तक जाएं। नेक्स्ट डॉट जेएस से ये हो जाएगा कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ना उसी से कर लेंगे। ठीक है, और CSS के जो फ्रेमवर्क है वो भी सीखेंगे। इंशाल्लाह। ठीक। आज लाइट हमारा कौन सी फर्स्ट डे। नीचे? आज आज ना हमारा फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा सा किया है। नेक्स्ट डे हम लोग ट्राई करेंगे कि HTML कंप्लीट एंड करें। मेरा एक क्वेश्चन है। हम जी जी। इसको होस्ट किस सर्वर पे करेंगे, लाइक AWS वगैरह के बारे में भी आप बताएंगे? यार जो होस्टिंग वगैरह ना वो तो नहीं हम बताएंगे कि मतलब कि होस्टिंग कितनी है, क्योंकि वो हमारी डोमेन नहीं है। हो गया सबका? हम हो गए, अभी तक तो हो जाना ही चाहिए था वैसे सबको। जी सर, हो गया। किसी का कोई इशू है तो वो बता दे। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप काइंडली रिपीट कर सकते हैं कि ये लिखेंगे कैसे पैराग्राफ या जो भी हेडिंग्स वगैरह आपने दी हैं। मैंने भी ट्राई किया है तो, लेकिन जो हाँ नोटपैड पे बिल्कुल। लिखा हुआ कोई उधर शो हो रहा है। हाँ, अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो फिर मैं आपको बता दूँ। ओके। मैंने भी ट्राई किया है तो मेरा भी वो नहीं आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, कुछ लोगों का इश्यू होता है इसलिए मैंने इतना ही याद कराया है, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट किया था ना तो मेरे लिए भी चीज़ें न्यू थी तो ऐसा होता है। अच्छा ओके। HTML हेड बॉडी, H1 बॉडी, HTML HTML का started। ठीक है। अब आप इसे कंट्रोल एस करें। जी सेव किया है मैंने, कंट्रोल S। हाँ हाँ हाँ, अब सर उस पे जाएं गूगल क्रोम पे। ओ, मैं जा आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब जो मिस्टेक कर रहे हैं ना वो पता है क्या कर रहे हैं, कि वो जो फाइल है ना लेक्चर 1 वाली उस पर जाकर राइट क्लिक करें और उस पर जाके ओपन विद करने के बाद गूगल क्रोम करें। ये हो गया, नजर आ रहा है आपको? ये मैंने कर लिया। हाँ कंट्रोल आर करें। नहीं हो रहा कुछ भी शो। आपने वहीं से ओपन की है? जी जी, वहीं से ओपन विद करके एक बार यहाँ पे। दोबारा दिखाएं, दिखाएं एक बार दोबारा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर प्रॉपर। जी जी। सर ये स्क्रीन पे आ तो रहा है लेकिन ना, जैसे कि हेडिंग 1 है तो बड़ी होनी हाँ चाहिए, देखे ना, तो आपने यहाँ से ओपन सिंपल नहीं है। ना किया हुआ। हाँ ठीक है, लेक्चर 1 पे क्लिक करें, डबल क्लिक, हाँ ओपन विद। ठीक है, क्रोम पे जाएं। ठीक है, अब दोबारा बैक आए, दोबारा बैक। फोल्डर वाली जगह पे। हाँ हाँ इसी पे लेक्चर 1 पे क्लिक करें, ऊपर वाले पे। हाँ ओपन विद नोट पैड। हाँ नीचे है, ठीक है। चूज अनदर ऐप। नीचे है, नीचे नीचे ये नोट पैड। ओके। देखें आपने यहाँ पे सारा कुछ लिखना था। चलें इसको ना अपना मिनिमाइज करें, इसे मिनिमाइज करें। कॉपी पेस्ट कर लूँ वही हाँ सारी हाँ चीज़। बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लें। कंट्रोल ए से कप कर लिया करें, कंट्रोल ए से ना हाँ सारा सेलेक्ट हो जाता है। अब इसे कंट्रोल एस करें। जी हो गया। सही हो ओके। गया। थैंक यू सर। ठीक है मैं किसी और का भी इशू आ रहा था आई थिंक सो।
सबका हो गया। तो सर ये रिएक्ट नेटिव वगैरह की तरफ भी देखें या जैसे रिएक्ट रिडक्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे? यार आप पता क्या कहते हैं कि 3 मंथ है और उसमें सारा करें हम लोग। इस बेसिक चीज़ पता क्या होती है, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं ना तो आपको बेसिक चाहिए होता है ट्रैक। ठीक है, हम लोग एक तरह से इस तरह का ट्रैक पे लगा देंगे आप लोगों को, उसके बाद आप इस हमारा जो मेन पर्पस होगा ना वो ये होगा कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकें। ठीक है, ये जो नेटिव वगैरह ना ये मोबाइल वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम लोग आजकल यूँ होता है कि हम लोग इसी से ना अपनी वेबसाइट को इतना बना लेते हैं कि ना वो मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मैं आपको एक दो वेबसाइट है ना ऐसे ही बना कर दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा। मुझे आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि कैसे लिखना है। मैंने कुछ लिखा है, जस्ट दो चार वर्ड्स लिखे। थोड़ा गाइड कर दें कि ये ठीक है हाँ या आप नहीं। कोई मसला नहीं, शेयर स्क्रीन कीजिए। जितना ही लिखा था हाँ ये ऐसे ठीक नहीं है, होगा। या इसमें कोई हाँ बॉडी ऐड करनी है, क्या हाँ करना हाँ बिल्कुल। HTML के नीचे आए। है जी? अब यहाँ पे लिखे इंटर दबा के बॉडी लिखें स्लैश बॉडी। क्या यही? हाँ बॉडी, इसको क्लोज करें स्लैश फिर स्लैश यही स्लैश क्या कहते हैं सर ये इसे, HTML के लेस ऊपर देन। हेड वाला नहीं आएगा ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। इन्होंने बैक स्लैश भी यूज की हुई है ना एंडिंग एक में। सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ ये अपना क्लोज करना, मैं आपको दिखाता हूँ, आप सेम वैसा लिखे ना। ये देखें, ये देखें, पहले आपने ये हेड लिखना है। ठीक है, हेड के बाद जो आपने लिखा है ना वो बॉडी के अंदर लिखना है। बाकी रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ एक ही रहने देते हैं। ये देखें, ठीक है। अब आप लिखें पहले ये हेड है, और जो जितना कुछ हम लोगों ने HTML जो हम चाहते हैं ना हमारे पेज के ऊपर शो हो, वो सब कुछ हम लोगों ने बॉडी के अंदर लिखना है। जो कुछ हम चाहते हैं हमारी मतलब कि स्क्रीन के ऊपर शो हो वो सब कुछ बॉडी के अंदर लिखना है। हेड के अंदर हम सब कुछ वो चीज़ें लिखेंगे जो हम लोगों ने स्टाइलिंग वगैरह करनी होगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। और कोई? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी। हमने जो भी स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग टैग है, तो उसे हमने एंड लाजमी करना है स्लैश लगा के। हाँ, मैंने आपको बताया कि ना कुछ ऐसे टैग्स होंगे, हर टैग की ना फंक्शनैलिटी अलग है। जैसे ये H1 टैग है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, हेडिंग। ठीक है, हाँ इसी तरह H2 की क्या है, सेकंड मतलब कि थोड़ी सी छोटी हेडिंग, फिर बटन। ठीक है, उसके बाद ये देखें, जी, ये BR आपको यूज हो नजर आ रहा है। ब्रेक के लिए। ठीक है, हाँ ये ब्रेक के लिए क्या इसका हमने एंडिंग टैग की है। नहीं, इसका नहीं किया। हाँ, तो इस तरह कुछ टैग ऐसे होंगे जिनके सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होगा, एंडिंग टैग नहीं होगा। सही है। और सर आप सर इसकी कोई हमें बुक भी प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे ही वीडियोस में हम समझेंगे? कोई बुक, कोई नोट्स वगैरह? इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक दो चीज़ें वो दे दूंगा, मतलब कि वेबसाइट्स के लिंक जिसके ऊपर आप जाके डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। श्योर सर। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें चीज़ें ये पता है क्या होती हैं कि आप कब लर्न करते हैं। लेट्स को अगर आप लोगों का भी मैंने बता दिया हेडिंग से ये होता है, बटन से ये होता है। ठीक है, तो एक सेकंड, अगर आप लोगों को ये शो हो रही हो, ये आपको शो हो रही है ना वेबसाइट? ना सर, जस्ट आपने वर्ड जो है वो प्रेजेंट अभी किया तो हुआ है स्लाइड शो हो मतलब। रही है एक आपकी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक मिनट मैं ना देख लूँ मेरे पास अगर ओपन।
अच्छा ये देखें, ये भी रिसेंटली ना मैंने बना कर दी थी। तो ये सिर्फ एक बनाने का ना मुझे उसने 15,000 दिया था। ठीक है, अब देखें ये क्या है। सबसे पहले जो हम इसके अंदर चीज़ें देखते हैं वो क्या क्या यूज़ हो रही है। ये क्या यूज़ हो रहा है, हेडिंग यूज़ हो रही है। लेकिन ये हेडिंग कहाँ पे है, मिड में। हम लोगों ने मिड में कैसे लेकर आना, हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद ये बॉक्स, इसके अंदर ये मैंने पैराग्राफ लगा कर लिखा हुआ है। फिर ये पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। ठीक है, फिर ये दोबारा हेडिंग, फिर ये पिक्चर्स, इसके ऊपर कर्सर करके ये जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट हुई में, फिर ये। ठीक है, तो मतलब कि जितना कुछ चीज़ें यूज़ हो रही है ना वो सिंपल यही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लोग ने लिस्ट एलिमेंट वगैरह यूज़ किए हैं। फिर ये देखो यहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है। मतलब चीज़ें सारे कुछ यही यूज़ होंगी। ठीक है, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है सिर्फ हम लोगों ने ये देखना है। हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऐसे यूज़ होना है। आप लोगों को ना सबको ये चीज़ पता चल जाएगी, इसका ये पर्पस है। ठीक है, लेकिन आगे प्रैक्टिस के साथ आप लोग सीखेंगे कि कितनी मैं इसको कैसे करूँ तो ये राइट पे जाए, कैसे करूँ तो लेफ्ट पे जाए, ये सारा कुछ। और ये सिर्फ प्रैक्टिस आएगा। तो ये जो हेड है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि होम अबाउट प्राइवेसी एंड पॉलिसी, हाँ ये तो ये नेविगेशन उस बार है। हेड के अंदर। अच्छा ये नहीं। हाँ ये मैं बताता हूँ। ये देखो ये जो सारा अगर मैं इसका कोड ओपन करके दिखाऊँ, एक सेकेंड। ये देखिए बेसिकली ये जो था ना हेड के अंदर आ गया। अब ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर मैंने सारा कुछ लिखा है, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। ये देखो, ये बॉडी यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। बॉडी हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हम लोग जाके क्या लिखेंगे, सब कुछ हमने बॉडी के अंदर लिखना है। तो बॉडी के अंदर हम जाके लिखेंगे, ये देखो मैंने होम लगाया है, अबाउट लगाया है, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, सारा कुछ हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और हेड के अंदर हमारा क्या आएगा, जो स्टाइलिंग है। एक मिनट मैं एक चीज़ और देख लूँ। ठीक है, ठीक है, ये मतलब मतलब ये क्या था। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। मतलब हेड में हम स्टाइलिंग करते हैं, जस्ट बॉडी में हमने सब कुछ लिखना होता हाँ बिल्कुल। अब ये देखना, इसके अंदर आपको स्टाइलिंग नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं कि अब जब स्टाइलिंग भी आप इसी के अंदर लिखने लग जाते हैं ना, तो ये वेबसाइट इतनी लॉन्ग हो जाती है कि देखें अभी ये कितने की हुई है, 701 पेजेस की। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर आप स्टाइलिंग भी लगा दोगे ना, तो इसकी जो एक फाइल है ना स्टाइलिंग की, उसके मेरे ख्याल से मैंने कोई 2-2 हज़ार लाइनें की स्टाइलिंग हुई हुई है। ठीक है, एक एक इसके ऊपर। अगर यहाँ से ओपन होती है, वो भी वहां से मुझे ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। लेकिन बेसिक चीज पता क्या है, देखें अभी आपके पास होम अबाउट, ये जितना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, जितना कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, जितनी पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने ना HTML से करनी है। ठीक है, उसके बाद इसके कितने मतलब कि मिड में, लेफ्ट पे, राइट पे, ये सारा कुछ हम लोग CSS की मदद से करेंगे। मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप जैसे आपने बताया है वैसे मैंने लिखा, लेकिन कुछ रन हो नहीं रहा। यानी अगर आप एक मतलब मैंने आप अगेन शो करें। स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दो। तो हम लोग डेली सिर्फ ना 40 मिनट पढ़ा करेंगे, 20 मिनट ना प्रैक्टिस किया करेंगे, ताकि बाद में हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ा करे। कैन आई शेयर माई स्क्रीन? जी जी कर सकते हैं। ये लिखा है लेकिन ये रन हो नहीं रहा। इसमें क्या एरर हुआ है? एक सेकंड एक सेकंड। स्क्रीन हो रही है शेयर मेरी? जी जी हो रही है। इसमें रन करता हूँ तो अच्छा कुछ मेरे लिए ठीक है सारा ठीक है कुछ ठीक है लिखा हुआ आ ठीक है। जाता है। हाँ ठीक है, आप इससे ना कंट्रोल S करें। कंट्रोल एस किया। हाँ, अब स्क्रीन पे जाएं।
गूगल तो ये क्रोम वही वाला। मेले वाला एरर तो नहीं है जो मेरा आ रहा है सजेस्ट। नहीं, क्रोम पे गए हैं। जी ये क्रोम ही है। नहीं, मेरे पास शो नहीं ना हो रहा। अब आप बैक आए। आप अपनी फुल स्क्रीन शेयर करें। ये क्रोम है। ये नंबर है। ये आपने क्रोम पे आके भी यही लिखा है, कंट्रोल आर्ट करें ना क्रोम पे, वो ऊपर जो। ठीक है, अब दोबारा बैक आए। जो HTML वाला आपने फोल्डर बनाया ना, उसके पास उसके इन करें। HTML वाला जो फोल्डर बनाया था मेन। एक तो फोल्डर ओपन कर लिया। नहीं नहीं, फोल्डर ओपन करें ना, वो जो। ये फोल्डर है। ये देखना, आपने मिस्टेक की है। हाँ, इसे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ओपन विद। ठीक है, एक से नोट पैड। ओपन नोट नोट पैड, पे। नोट पैड। हाँ, नोट पैड। नहीं वो। इस ओपी के नहीं, इनको यहाँ। वो स्क्रीन शो हो रही होगी, इन्होंने जस्ट ये वाला प्रेजेंट किया हुआ है, हाँ इनको शो हो रहा होगा। यार, आप जब वो शेयर कर रहे हैं तो आप शेयर स्क्रीन के साथ सिर्फ शेयर कर दिया करें। मतलब कि जब शेयर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे शेयर होगा, सिर्फ उस पर क्लिक करें। अब इस दोबारा स्टॉप करें। फाइल पे क्लिक करें, ऊपर फाइल। इससे। हाँ, पहले ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक बैक थोड़ा सा करें ना नीचे। हाँ, इस पर क्लिक करके ना कंट्रोल A दबाएं। कंट्रोल A। कंट्रोल से ही कर लें। कर लिए। जी जी। अब फाइल पे क्लिक करें, फाइल पे। सेव एज। हाँ, लेक्चर 1। ये जो है लेक्चर 1 जो है। हाँ, यहाँ पे जाके लिखें। इसको थोड़ा बैक स्पेस करें। हाँ, यहाँ पे 1 लिखें। .html। नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करें। ऑल फाइल्स। सेव। क्रॉस कर दें इसको। इसको लेक्चर 1 पे राइट क्लिक करें। ओपन विथ नोटपैड। पहले नोटपैड कर लें। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे। हाँ जी। ओके। ओके। यार आप यार रेस। ठीक है, कंट्रोल दोबारा कंट्रोल A करें। हाँ, अब कंट्रोल V कर दें। कंट्रोल कंट्रोल V। अब कंट्रोल S कर दें। कंट्रोल S। ठीक है, अब दोबारा लेक्चर 1 को ओपन कर लें गूगल क्रोम से। ठीक हो गया। ठीक है। ओके। सर जो चलें, आपने मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइमिंग एंड होने वाली है। कि सर जो आपने वो बटन का ऑप्शन क्लिक किया था जिससे हमें शो होता है क्लिक किए हेयर, मतलब ये आप थोड़ा सा अगर बता दें कि मतलब जब हम यूज करेंगे तो ये किस तरह से यूज होगा। हाँ, बटन पे। हाँ, उसके पीछे ना, जब हम बटन को यूज़ करते हैं ना, तो सिंपल बटन लिख के क्लिक मी कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब साइन इन साइन आउट वगैरह। ठीक है। तो जब बटन होगा ना, उसके बाद हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर सिंपल भी, हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ना मैं करवा दूंगा। SRC हम लिख कर ना, उसके साथ कोई भी लिंक वगैरह ऐड कर देंगे। तो जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यूट्यूब वगैरह ये सारा कुछ मतलब कि ओपन कर सकेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। किसी ने मैसेज किया कि चीज़ें याद कैसे रहेंगी। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप लोगों के साथ ना, जो नोट्स हैं जो डेली बनाएंगे, ये आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक बार क्या क्या करना है, खुद
बैठ कर ना करना है, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपके। तो बस कुछ भी नहीं करना डेली, क्योंकि हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद आपने 5 मिनट डेली दे दिया करने हैं और आपका ये काम हो जाएगा। ये याद करना, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं होता, प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जवाब। जी सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि सर ये क्या कहते हैं, हम जो ये प्रोग्रामिंग वगैरह सीखेंगे इतनी लंबी, इससे अच्छा तो सर वो नहीं होता वर्डप्रेस। सर वर्डप्रेस में तो मतलब ओके। इतनी हाँ प्रोग्रामिंग भी नहीं सीखनी पड़ती और वो होस्ट भी हो जाती है। तो हम इतनी मेहनत करें फिर हम ठीक है उसको ठीक है। बाद में होस्ट भी करवाएं। जवाब दे ठीक है जवाब है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप वर्डप्रेस सीख के कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस जो होती है ना वो, अब मेरा रिसेंटली दोस्त है वो वर्डप्रेस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं HTML CSS के बाद आप लोगों को वर्डप्रेस करा दूंगा। वर्डप्रेस से ज़्यादा हमारा 3 दिन का लेक्चर होगा, मतलब एक वीक में हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन वर्डप्रेस की अर्निंग बहुत कम है, ठीक है। वर्डप्रेस से बनी बनाई वेबसाइट तो बन जाती है, लेकिन उसके अंदर रिलायबिलिटी इतनी नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से चेंजें कर सकें। एक आपको पहले से थीम दे दिया जाता है, आपने उसके अंदर से चेंजिंग करनी होती है। अगर लेकिन कोई आपके पास क्लाइंट आता है ना, वो कहता है कि यार नहीं मुझे ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, तो आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्री हैंड होते हैं और अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की बेस पे अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आपको 80,000 से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मतलब कि आप कुछ अर्सा उस कंपनी के साथ ज्वाइन रहे, मेरा दोस्त 4 साल से उस कंपनी के साथ ज्वाइन है और अभी उसकी 60,000 पे है, और वो रात को पूरा टाइम करता है, सुबह 6 बजे तक 8 घंटे। तो ये इशू है। चलें ठीक है, फिर मीटिंग एंड होती है, जवाब भी फिर बाइंड अप कर लें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन अब्दुल्ला, और आई होप आप सबको ये सेशन बहुत यूजफुल लगा होगा। तो अब हम यहाँ पर मीटिंग एंड कर देते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह थैंक यू सो मच। है ना।